समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरीयाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोय सव्यसाहुड़म। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है, क्योंकि विकल्पता निश्चित ही संसार को दिलाने वाली होती है और उस विकल्पता से निर्विकल्पता प्राप्ति का एकमात्र उपाय मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करना। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महर्षि के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना प्रश्न करें कि महर्षि भगवान के निर्वाण गमन के समय उनका संपूर्ण शरीर कपूरवत किस कारण से विलीन हो जाता है, जबकि उनके नख और केस पूर्णतः सुरक्षित रहते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। तीर्थंकर भगवान का या केवली भगवान का जो शरीर है वह केवल ज्ञान प्राप्त करते ही औदारिक से परम औदारिक के रूप में परिवर्तित होता है, जहाँ जीव जंतु आदि का अभाव होना आदि ये सब कुछ सहजता सा देखने के लिए मिलता है। और इसी कारण से जब उनका निर्वाण होता है, मोक्ष होता है, उस समय पर उनका शरीर कपूर के भांति उड़कर विलीन हो जाता है, पर वहाँ नख और केस जो शेष बचते हैं, सुरक्षित बचते हैं, उसके पीछे आचार्य भगवंतों ने ये प्रमाण बहाल किया है, ये प्रमाण दिया है कि चूँकि नाखून और बाल ये शरीर से जो बाहर बढ़े हुए हैं वहाँ पर आत्मा के प्रदेश नहीं होते। शरीर के जिन जिन भागों में आत्मा के प्रदेश होते हैं वे भाग चाहे अंतर के हड्डियाँ हो, अन्य स्थान भी हो, वे सब कुछ कपूर के भांति विलीन होते हैं। पर आपने अनुभव किया होगा जो नाखून है बाहर निकला हुआ, बाल है बाहर निकले हुए, उसे काटने पे दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। पर वही नाखून जो अंदर लगा हुआ है या बाल खींच दे तो बहुत दर्द होता है। तो जहाँ आत्मा के प्रदेश होते हैं उस शरीर के प्रत्येक पार्ट्स या भागों को जब मोक्ष के बाद परिवर्तित होते हुए कपूर के भांति उड़ते देखा जाता है, वहीं पर इनमें आत्मा के प्रदेश नहीं है। डायरेक्ट वह शरीर से टच होने के बाद भी आत्मा के प्रदेश उसमें ना होने के कारण से ही वे सुरक्षित यहाँ बचते हैं। जिन जिन शरीर के पार्ट्स में या भागों में, शरीर के अवयवों में, अंगों में पूर्ण रूप से आत्मा के प्रदेश दिखते हैं, वह चूँकि परम औदारिकता को प्राप्त होने के कारण से
वह विलीन हो जाते हैं। ये भी बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होते ही उनके नख और केस आदि बढ़ना भी समाप्त हो जाते हैं। जितने होते हैं उतने ही उनके नख और केस भी बने रहते हैं। तो ये सभी उस केवल ज्ञान का अतिशय के रूप में ही समझने की आवश्यकता है। और केवल ज्ञान के अतिशय के साथ साथ निर्वाण के समय में आत्मा के प्रदेश शरीर के जितने अवयवों में अंगों में स्पर्शित होते हैं वे ही मात्र कपूर के भांति उड़ जाते हैं। नख और बालों में पूर्णतः आत्मा के प्रदेश नहीं होते। जितने में आत्मा के प्रदेश नहीं होते उतने शरीर के भाग नख और केस के रूप में यहीं पर रह जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शीतल प्रसाद जैन, बड़कस चौक, नागपुर, महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर जी में पूजा स्थान, आहार दान आदि के समय वहाँ कुछ लोग अधिकार पूर्वक दूसरों से ऐसा व्यवहार करते हैं कि बाहर से आने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। क्या गुरुवर यह कार्य विनम्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये तो वर्तमान में कई सारे स्थानों में देखने के लिए मिल रहा है। चाहे पूजन पाठ अभिषेक का स्थान मंदिर क्यों ना हो या आहार दान आदि का किसी व्यक्ति विशेष का घर क्यों ना, सर्वत्र ही अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हो चुके हैं जो अपने ही हिसाब से हर काम करवाना चाहते। और जहाँ धर्म स्थानों में या धर्म कार्यों में ऐसी ठेकेदारी या अपने आप को अधिकार पूर्वक मैं ही सब कुछ हो मानने की जो परिणति देखने के लिए मिल रही है, इसी कारण से वर्तमान में बहुत सारी क्रियाओं में जो समाज कटती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है, उसके पीछे का कारण मुख्यतः यही है। युवा पीढ़ी धर्म से ना जुड़ना, दान पूजन पाठ में उनकी संख्या कम देखने के लिए मिलना, इसके पीछे का भी कारण यही है कि अधिकार पूर्वक जो पुराने लोग ठेकेदारी जताने का प्रयास करते हैं, अपना ही सब कुछ वहाँ पर मैं ही सब कुछ हूँ ये बताने का प्रयास करते हैं, यही मुख्य कारण है। वे इन अपनी बातों को, यानी कोई कुछ गलत भी कर रहा है तो उसको व्यवस्थित विधिपूर्वक प्रेम पूर्वक वात्सल्य पूर्वक समझा भी सकते हैं। इतना ही नहीं, साथ में जो आहार दान आदि के समय में भी घर में इनको हम आने ही नहीं देंगे, मात्र घर के ही लोग दे देंगे, बाहर के लोगों को कोई अपनी सामग्री चलाने नहीं देंगे आदि जो कुछ भी कार्य किया जा रहा है वे अपने स्वयं के लिए बहुत बड़ा अंतराय कर्म का बंध तो बांध ही रहे हैं। उसके अलावा जो जब उदय में आएगा तब आएगा, वर्तमान में उन व्यक्तियों से कहीं न कहीं रोष उत्पन्न होने के कारण से दुश्मनी भी मोड़ ले रहे हैं। तो अनेक दुष्परिणामों का सामना ऐसे ठेकेदारों को भविष्य में, और भविष्य में नहीं निकट भविष्य में ही प्राप्त होने की पूरी संभावना है। वे जितनी शालीनता से, विनम्रता से, वात्सल्य प्रेम से समझाएंगे, ये पक्का माने कि उतना ही सामने वाला व्यक्ति उनकी बात को आत्मीयता से स्वीकार भी करेगा। पर वर्तमान में आत्मीयता प्रेम वात्सल्य नष्ट हो गया है, मात्र ठेकेदारी के अनुसार ही धर्म कार्य हो रहे हैं। किसी ने कुछ 19-20 भी कर दिया, 50 लोगों के सामने डांट देना, घर से निकाल देना, मंदिर में नहीं आना आदि बोलना, ये सब कुछ प्रतिकूलता ही आज धर्म और धर्म कार्यों में युवाओं को और पूरी समाज को दूर करने के लिए निमित्त बन रही है। इस व्यवहार को वह जितना विवेकपूर्वक प्रेम वात्सल्य और आत्मीयता से निभाने का प्रयास करे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे, उतनी ही विशेषता से वह मंदिर जी दान पूजन आदि सभी कार्यों में विशेष समाज जोड़ने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शोभा जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रखना है कि महाराज जी, मुझे प्रतिमा लेने का बहुत मन होता है, लेकिन मैं बीपी की दवाई लेती हूँ, तो क्या प्रतिमा ले सकती हूँ? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एलोपैथिक दवाइयों के साथ प्रतिमाओं का पालन होना किसी प्रकार से उचित नहीं है।
क्योंकि वहाँ दवाई जैसी बन रही है और विशेष करके एलोपैथिक दवाइयों का तो कोई ये ही नहीं पता चलता कि क्या क्या मिला है, केमिकल है, कैसा द्रव्य है, कैसा पानी का वहाँ प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि प्रतिमा लेने पर पूर्ण रूप से भोजन की शुद्धि अनिवार्य हुआ करती है और भोजन की शुद्धि के अभाव में अगर किसी प्रकार से प्रतिमाओं का मात्र पालन हो रहा है तो वो एक दिखावा है। आज कई सारे ऐसे लोग हैं दिखावे के लिए तो प्रतिमा धारण कर रहे हैं, पर ना उनको भोजन करने का, पानी पीने का, शुद्धि के वस्त्र बदल कर इनको ग्रहण करने का विवेक ही नहीं बचा है। तो दिखावे के लिए प्रतिमा लेकर पुनः नरकों में दुख भोगने से अच्छा है कि जितना कर पा रहे हैं उतना ईमानदारी से करें। जैसे बीपी आदि की भी दवाइयाँ है, अन्य भी बहुत सारी दवाइयाँ है जो रेगुलर प्रतिदिन लेनी ही पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखें कि बहुत अच्छी बात है आप प्रतिमाओं का अभ्यास करें, प्रयास करें। और इन सभी दवाइयों के लिए आजकल आयुर्वेदिक बहुत सारे अल्टरनेटिव्स बन चुके हैं। बहुत सारे ऐसे काढ़े हैं, बहुत सारी ऐसी औषधि है जिनके प्रयोग से, मतलब आयुर्वेदिक दवाइयों के प्रयोग से बीपी, शुगर आदि कंट्रोल होना संभव है। तो प्रतिमा लेने के पहले उन आयुर्वेदिक दवाइयों से अपनी स्वास्थ्य, अपनी प्रकृति के बारे में समझ ले, जांच ले कि क्या इन दवाइयों से हम ठीक रह पा रहे हैं, और उसके माध्यम से आप ठीक हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनका प्रयोग करते हुए, मतलब आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करते हुए आप अपने प्रतिमाओं का पालन आदि कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक में जो जड़ी बूटियाँ आदि का प्रयोग करके सूखी दवाई बनाई जा रही है उसमें विवेकपूर्वक प्रयोग करने के कारण से जो एलोपैथिक दवाइयों के दुष्परिणाम कह दो या एलोपैथिक दवाई के साथ मर्यादा का अभाव कह दो, ये नहीं देखने के लिए मिलता। इसलिए इनके लिए जो अल्टरनेटिव आयुर्वेदिक दवाइयाँ है उसका सेवन करते हुए, उसे प्राप्त करते हुए कुछ महीने प्रतिमाओं का अभ्यास करें, प्रयास करें, और जैसे ही समझ में आ जाए कि ठीक है हमारा प्रतिमाओं का पालन निभ सकता है, हो सकता है, स्वास्थ्य भी ठीक रह सकता है, तो ऐसे समय में आप उन दवाइयों के साथ, मतलब एलोपैथिक दवाई की जगह आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ अपने प्रतिमाओं का पालन करने के लिए प्रतिमा लेकर अपने मोक्ष मार्ग को, अपने धर्म मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मालती महाजन बसमत महाराष्ट्र से, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, सभी तीर्थंकर सामान्यतः अयोध्या में जन्म लेते हैं, परंतु क्या काल के प्रभाव के कारण वर्तमान के 24 के अनेक तीर्थंकर अन्य स्थानों में जन्म हुए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। सभी तीर्थंकर भगवंतों का जन्म अयोध्या में और निर्वाण नियम से सम्मेद शिखर पे ही होता है। ये प्रमाणित आगम ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है। पर वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर है उन 24 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ। 24 तीर्थंकरों का निर्माण भी सम्मेद शिखर से नहीं हुआ। ये हुंडावसर्पणी काल का प्रभाव जो कहा जाता है, उस हुंडावसर्पणी काल के प्रभाव के निमित्त से ही ये सब कुछ जो अनहोनी के रूप में प्राप्त हो रहा है ये देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि आपके प्रश्न में ही आपका प्रश्न का उत्तर है, ये हुंडावसर्पणी काल का प्रभाव ही है जिसके कारण से ये ऐसा इस वर्तमान के 24 के साथ हुआ है। इतना ही नहीं, अन्य भी बहुत सारी ऐसी अनहोनी घटनाएं बताई जाती है। चक्रवर्ती का कभी मानभंग नहीं होता, पर पहले ही चक्रवर्ती का मानभंग हुआ। तीर्थंकर भगवान को कभी कन्या नहीं होती है, पर पहले तीर्थंकर भगवान को कन्या हुई थी। तीर्थंकर भगवान बाल ब्रह्मचारी नहीं होते, विवाह के बाद ही उनका दीक्षा कल्याणक आदि होता है, पर 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर भगवान भी हुए। ये सब कुछ काल के प्रभाव से ही हुआ है। इसके
लिए कोई अन्य कारण ही नहीं है। जैसे काल का प्रभाव देखने पे भावों में बदलाव देखने में आता है सुबह शाम आदि में, ऐसे ही ये हुंडावसर्पणी पंचम काल का ही प्रभाव है कि ये सभी अनहोनी घटित होती आ रही है और हो रही है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अनहोनी हुंडावसर्पणी काल में हो रही है सो जैसा चाहे हम करें और कहे कि काल का प्रभाव है, ये उचित नहीं है। जो कुछ भी अनहोनी होने वाली है ये सब कुछ आगम में पहले से बताई हुई है, ऐसा ऐसा हो चुका, ऐसा ऐसा होने वाला है, इसके अलावा कोई ही अनहोनी नहीं है। ये मात्र और मात्र काल के प्रभाव से ही हो रहा है। प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ द्रव्य क्षेत्र काल का भाव का प्रभाव होता है। एक द्रव्य पे, एक कार्य पे दूसरे द्रव्य का, काल का परस्पर में प्रभाव पड़ना, और उसी कारण से ये सब कुछ कार्य घटित होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मौसम होता है, भोजन बनने में, बनाने में भी, उसके तरीके में भी अंतर पड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही ये कुछ सागरों बाद, कुछ कलिकाल बीतने के बाद ये होने वाली अनहोनी रूप ये हुंडावसर्पणी काल का प्रभाव ही है, जिसके कारण से ये सभी अनहोनी जन्म, निर्वाण आदि क्षेत्रों के निमित्त से भिन्न भिन्न रूप से देखने के लिए मिल रही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से देवेंद्र आगरेकर अगले समीचीन विकल्प करें। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा शंका ये है कि ये जो अपना पिच्छी का उपकरण होता है, पिच्छी और कमंडलू, जिसमें अपनी पिच्छी तो हर साल बदलती रहती है, और जो कमंडलू है वो अपन किसी श्रावक को दे सकते हैं क्या? ये मेरी शंका है, इसका निराकरण करिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्तमान में यही बहुत सारी असमंजस की बातें व्यक्ति परस्पर में चर्चा करते हुए ना समझने के कारण से अप्रभावना के रूप में फैलाने का प्रयास करता है। बहुत सारी बातों को और निर्ग्रंथ गुरु की, साधु की सोच को समाज पूर्ण रूप से समझ नहीं पाती, और इसी कारण से कहीं न कहीं टीका टिप्पणी या ऐसे प्रश्न आना स्वाभाविक रूप से देखने के लिए मिलता है। कई सारे श्रावकों को ये भी पता नहीं है कि वर्ष में एक बार पिच्छी परिवर्तन क्यों होता है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, परिवर्तन करने के लिए क्या तरीका आजमाया जाता है, किसको पिच्छी देनी चाहिए, ये सब कुछ आगम ग्रंथों में लिखा है। क्योंकि आगम ग्रंथों का बोध नहीं है, ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं है, निर्ग्रंथ गुरु के समीप पहुंचकर इसकी हकीकत भी समझने का कभी व्यक्तियों ने प्रयास नहीं किया। इस कारण से ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न जीव उत्पन्न कर लेता है। पर खैर कोई बात नहीं है। जो पिच्छी परिवर्तन का नियम है, कुछ दिन पहले ही इसके विषय में हमने समझाया था कि पिच्छी उसके गुणों को छोड़ने के कारण से साल में एक बार बदली जाती है। उसके अलावा भी जो कमंडल की व्यवस्था देखी जाती है, कमंडल बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब कमंडल बदला जाए, इसके बदले में दूसरा दे, ऐसा नहीं है। पर माना कि कोई श्रावक साधु को कमंडल भेंट करता है, उसको कहीं से प्राप्त हुआ या उसको लगा कि हमें मुनिराज को कमंडल देना है, तो स्वाभाविक सी बात है मुनिराज 2 कमंडल तो रखेंगे नहीं। फिर जब 2 कमंडल रखेंगे नहीं तो दूसरा कमंडल क्या किया जाएगा? उस दूसरे कमंडल को वह जिसको आवश्यकता है उसको उस भेंट के रूप में प्रदान करेंगे। क्योंकि अक्सर यही देखने के लिए मिलता है कि आज जो ये विपरीतता देख रही है कि स्वरूप ही नहीं पता है, क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का कारण भी नहीं पता करना चाहता। ये ध्यान रखे कि कमंडल का परिवर्तन नहीं, अपितु मुनिराज कभी भी अनावश्यक परिग्रह को अपने पास नहीं रखते, और जो अधिक होता है वह किसी न किसी को दे ही देते हैं। जैसे आपने सामान्य रूप से कापी पेन के भी विषय में देखा होगा, कोई ज़बरदस्ती आके भेंट करके चला गया, उसको मना करने के बाद भी वो सामने रख रहा है, तो मुनिराज उस परिग्रह को किसी दूसरे को आवश्यक व्यक्ति को भेंट कर देते हैं, दे देते हैं। यही स्थिति यहाँ भी पिच्छी के नहीं, कमंडल के साथ भी देखने की आवश्यकता है कि जब अनावश्यक रूप से कोई
कमंडल भेंट करता है जब दो की आवश्यकता ही नहीं है, तो वह कहीं ना किसी को देना ही है। तो जिसने सेवा की, जिसके पास समर्पण था, उसको अगर भेंट के रूप में कमंडल दे दिया है तो उसमें कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये तो साधु संघ का अपना निजी व्यवहार और निजी अंतरंग की व्यवस्थाएं हुआ करती है। पर समस्या यही है कि व्यक्ति को पहली बात तो आगम नहीं पता, दूसरी बात संघों की व्यवस्था नहीं पता, और तीसरी बात उसको ये समस्या है कि हम करने के बाद हमें नहीं मिला और दूसरे को सब कुछ क्यों मिल रहा है। इसके कारण से भी ऐसे प्रश्न आना स्वाभाविक रूप से देखने के लिए मिलता है। पर ये बात अवश्य ध्यान रखें, निर्ग्रंथ मुनिराज उन तीन उपकरणों को ही ग्रहण करते हैं, पिच्छी, कमंडल और जिनवाणी। तो जो अधिक हो जाता है उसको, जैसे जिनवाणी अधिक हो गई वो मंदिर में रखवा देते हैं, किसी श्रावक को दे देते हैं। तो जैसे जिनवाणी अधिक होने पर किसी को दे दी, ऐसे ही कमंडल अधिक हो गया तो उसको भेंट के रूप में किसी श्रावक को दे दिया, तो उसमें उनके कोई व्रतों में दोष नहीं लगा। ये तो स्वाभाविक रूप से वे व्रतों के पालन, संयम के पालन के लिए ही और निष्परिग्रही होने के कारण से, अपना परिग्रह कम करने के निमित्त से ही दूसरों को भेंट करते हुए और हल्का होने का प्रयास करते हैं। आप भी अपनी हल्की सोच को बड़ी सोच करते हुए इन आगम के और संघ की व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करते रहे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।